सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मा, उन पहाड़ों के ऊपर क्या है? बेटा, इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ है और पेड़ पौधे भी हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। मम्मा, वो क्या है? बेटा, वो मशीन इंसानों ने बनाई है ताकि इंसान उसमें बैठकर उड़ सकें। इंसानों के पास पंख नहीं होते ना, इसलिए। ये इंसान कितने कमजोर हैं जो खुद से हवा में उड़ भी नहीं सकते। नहीं बेटा, इंसान कमजोर नहीं है, उसके पास अकल है और अकल ही उसे तमाम पशु पक्षियों से ज्यादा ताकतवर बनाती है। इंसानों की बनाई गई ये मशीन वहाँ तक उड़ सकती है जहाँ हम भी नहीं उड़ सकते। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा पत्थर आकर टूनी चिड़िया को लगा और टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो गई। मम्मा, ये क्या हो गया? आपका पंख तो टूट गया है। मैं आपको उठाकर अभी घर ले जाता हूँ। तभी मानू चिड़ा अपनी मम्मा को उठाकर घर ले जाता है और मिट्ठू डॉक्टर को बुला लेता है और मिट्ठू डॉक्टर टूनी चिड़िया को चेक करता है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टूनी चिड़िया, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, मगर तुम्हारा पंख टूट गया है और तुम अब उड़ नहीं पाओगी। अब तुम्हें सारी जिंदगी उड़े बगैर ही गुजारनी होगी। मिट्ठू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भला पंखों के बगैर एक पक्षी का क्या जीवन होगा? आप कुछ करें। मुझे माफ करना टूनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर जो लाल रंग के फल लगे हैं, अगर तुम्हें वो खिलाए जाएं तो तुम ठीक हो सकती हो। मगर समस्या ये है कि हम लोग इतनी ऊपर जा ही नहीं सकते। ये कहकर मिट्ठू डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैं आपके लिए वो फल तोड़कर लाऊंगा और वो फल खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम ऊपर तक नहीं जा सकते। कुदरत ने हमें इतनी ताकत नहीं दी कि हम इतनी ऊंची उड़ान भर सकें। अब मुझे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। नहीं मामा, आप चिंता न करें। देखना, मैं वो फल लेकर ही लौटूंगा। आप मेरा इंतजार करना। मानू चिड़ा अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों के पास थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। माँ सच कहती थी, हम लोग इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, मगर मैं भी फल लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि उसके पास से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। तो मानू चिड़ा तुरंत उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ गया और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर पहुंचा तो मानू चिड़े ने ऊपर से छलांग लगा दी। मैंने कर दिखाया, मैं पहाड़ों के ऊपर पहुंच गया। अब मैं अपनी मम्मा के लिए फल लेकर वापस चला जाऊंगा। तभी मानू चिड़े ने वहाँ से बहुत सारे फल तोड़ लिए और तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच गया और टूनी चिड़िया वो लाल फल देखकर बहुत हैरान हो गई। अरे मानू बेटा, ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो चमत्कार है। तुम पहाड़ों के ऊपर गए कैसे, और वो भी इतनी जल्दी? मम्मा, मैं थोड़ा सा दूर जाने के बाद थक गया था। तभी मेरे पास से एक हेलीकॉप्टर गुजरा तो मैं तुरंत उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ गया और जैसे ही वो पहाड़ों के ऊपर पहुंचा तो मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अरे वाह मेरे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो पूरे जंगल में कोई नहीं कर सकता। तुम बहुत बहादुर हो। तभी टूनी चिड़िया वो फल खा लेती है और उसका पंख ठीक हो जाता है। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। तभी अचानक से उस जंगल में एक दुष्ट चील आ गया। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता। उस चील के डर से सभी पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को छुपा दिया था और अब चील को पूरे जंगल में कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। इस जंगल को क्या हो गया है? पता नहीं इस जंगल को किसकी बुरी नजर लग गई। पहले तो यहाँ पर हर तरफ पक्षी ही पक्षी हुआ करते थे, अब तो दूर दूर तक मुझे अपना खाना दिखाई नहीं देता। उधर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को समझाते रहते थे। मानो बेटा, मेरी बात सुन लो। हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आ गया है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे।
पहले तो तुम दूर दूर तक खेलने जाया करते थे, मगर अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। चिंटू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने इसलिए झाड़ियों में छुपकर अपना घर बनाया है ताकि उस चील की नज़र हम पर ना पड़ सके। तो इसलिए तुम आज के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो वो चील तुम्हें पकड़ लेगा और खा जाएगा। इस तरह पूरा जंगल सुनसान हो गया था। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे। उनका एक बेटा जग्गू कौवा भी था। कालू जी, अब बहुत दिन हो गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया। आप जाएं और जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आएं। हाँ रानी कौवी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को छुपा लिया है और वो चील भी बहुत दिनों से भूखा होगा। कालू जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चील नहीं जानता कि पक्षियों ने अपने बच्चों को कहाँ छुपाया है, मगर मैं तो जानता हूँ ना। मैं सब पक्षियों के बच्चों को उठाकर उस चील को दे आऊंगा। उसके बाद वो चील हमें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। अरे वाह कालू जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। चले जाएं फिर, जल्दी करें, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के बच्चे को उठाकर उस चील के पास पहुँच जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गए हैं। आज तो इन दोनों का सूप बनाकर पीऊंगा। नहीं नहीं चील भैया, आप मुझे मत खाना। मैं रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को आपके पास लेकर आया करूंगा, मगर उसके बदले में आप मुझे और मेरी बीवी बच्चे को नहीं खाएंगे। ठीक है कालू कौवे, मुझे तुम्हारी ये डील स्वीकार है। अब तुम जाओ और रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर मेरे पास ले आया करो। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उस चील ने मेरे बच्चे को मार डाला। पता नहीं मेरा बच्चा उसके पास कैसे चला गया। मैंने तो उसको छुपा कर रखा हुआ था। हम सब पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह छुपाया हुआ है। वो चील हमारे बच्चों तक कभी नहीं पहुंच सकता था, मगर पता नहीं वो कैसे पहुंचा। शायद हमारे दरमियान कोई गद्दार है जिसने उस चील से हाथ मिलाया है। टूनी चिड़िया, अगर ऐसा है तो हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब हमें क्या करना होगा? आज के बाद जब हम भोजन लेने जाया करेंगे तो किसी पक्षी को निगरानी करने के लिए छोड़कर जाया करेंगे। तोती बहन, आज आप निगरानी करें, हम सब लोग भोजन लेने जाएंगे। तभी वो सब लोग भोजन लेने के लिए चले जाते हैं और तोती वहाँ पर निगरानी करने लगती है। जैसे ही कालू कौवा पक्षी के बच्चे को उठाने आया तो तोती को देखकर वापस चला गया। चील भैया, आज मैं किसी पक्षी के बच्चे को नहीं ला पाऊंगा। पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। उन्होंने तो तोती को वहाँ पर निगरानी के लिए छोड़ा है। अच्छा, अगर पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं तो फिर आज के बाद तुम किसी भी पक्षी के बच्चे को नहीं ला पाओगे, तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।